लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज़। लखनऊ से इस वक्त की सबसे दर्दनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। थाना दुबग्गा क्षेत्र में 13 साल की मासूम इकरा बानो के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि इकरा बानो, जो कि अभी महज 13 साल की बच्ची है, शाम के वक्त घर जा रही थी, तभी कुछ दबंग युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ शर्मनाक हरकत की। जब इकरा ने विरोध किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया गया और मारपीट की गई। बेटी की चीखें सुनकर जब परिजन पहुंचे तो दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़िता को गंभीर हालत में टीवी हॉस्पिटल लखनऊ में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि परिवार द्वारा कई बार गुहार लगाने के बावजूद थाना दुबग्गा पुलिस अब तक किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस की इस लापरवाही ने पीड़िता के परिवार को झकझोर कर रख दिया है। इकरा के परिजनों का कहना है, ग्रेटर देन जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो क्या यही है हमारी बेटियों की सुरक्षा? जब हमारी बेटी ही सुरक्षित नहीं तो आखिर किस पर भरोसा करें? अब परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधी इंसाफ की गुहार लगाई है और एमएन एक्शन न्यूज़ के माध्यम से पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश से अपील की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। ये सिर्फ इकरा की लड़ाई नहीं, ये हर बेटी की आवाज़ है। इकरा को इंसाफ दो। एमएन एक्शन न्यूज़ सच्चाई दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि हमारी खबर बोलती है और सच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हुआ है आप लोग के साथ? क्यों आई है यहाँ टीबी अस्पताल? क्या बताओ। हम अपने भैया को छोड़ने गए थे खाला के कहाँ वहाँ, रहती हैं आप? दुबग्गा सब्जी मंडी के क्या पास। हुआ है दुबग्गा में? दुबग्गा में ये हुआ, हम अपने भैया के साथ कोचिंग से आ रहे थे, वहाँ छोड़ने गए उससे खाला के घर, तो वहाँ पे तार टंगा था, तार नीचे मतलब कि मेरे करंट आके लग गया। जब करंट लग गया आके तो हम चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ, तो कोई बचा नहीं रहा था। जब मैंने कहा तार हटा लो तो सब कहने लगे तार यहाँ से नहीं है, और फिर हमें 5 लड़के थे, 5 लड़कों ने मिलके मारा, कपड़े वगैरह फाड़ दिए। फिर मैं जब छूटी तो भागते भागते दुबग्गा थाने पे गई थी। थाने गई थी तो क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस वालों ने बिठाला वगैरह, फिर एप्लीकेशन वगैरह दी गई थी। तो एप्लीकेशन देने के बाद आपको यहाँ टीबी अस्पताल लेके कौन आया? मेरी मम्मी। आपकी मम्मी? पुलिस नहीं आई थाने से? नहीं। नहीं तो दरोगा जी ने, थाने वालों ने उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा? नहीं, नहीं अभी तक पकड़ा। तो दुबग्गा थाने ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। दुबग्गा थाने से कोई आपके साथ यहाँ टीबी अस्पताल नहीं आया मेडिकल कराने? नहीं। तो आप मेडिकल कराने अकेले आई हैं? हाँ, तो मम्मी पुलिस को। ने क्या कहा आपसे जब आपने अपनी एप्लीकेशन दी? पुलिस ने कहा जाइए कल बुलाएंगे, पुलिस वाले बुलाएंगे भी नहीं आज भी। तो कब की ये घटना है? कल शाम की 6 बजे। कल शाम को 6 बजे? हाँ। तो आप अभी यहाँ पे मेडिकल कराने आई हो? करीब 1-2 घंटे हो गए तो बैठे अभी झगड़ा बैठे। हुआ था या कल हुआ था? कल हुआ था। कल हुआ था। हाँ। तो चोटें आपकी कहाँ कहाँ आई हैं? मेरे पेट और ये गर्दन वगैरह सब बहुत, सब सीने वगैरह सब नोच वगैरह लिए थे, तभी किसी को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। आपसे बदसलूकी करी ना, बदतमीजी करी? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 13। 13 साल? तो दुबग्गा थाने की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। आप कौन है इनकी? हम इनकी खाला हैं। दुबग्गा थाने जब हम गए हैं तो एक सिपाही ने डायरेक्ट ये बोला कि तुम लोगों का ये काम हो गया है, जब देखो तुम लोग यहाँ चली आती हो, तो हमने यहाँ नहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जय बार लड़ाई होगी तब हम यहीं आएंगे और कहाँ जाएंगे। तो कहने लगा कि ऐसा है कि हम ऐसा कर दो कि इनका आदमी जो मड़ियाओं में बिरयानी का दुकान लगाए हैं, इनको हम जेल भेज देंगे डायरेक्ट, तब इनको समझ में आ जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। आपको धमकी दी? जी हमको किसने धमकी दी। दी? एस.एच. खान। एस.एच. खान? जी सिपाही। सिपाही है? सिपाही डायरेक्ट वो गलत लफ्जों से बात करता है हमसे। अच्छा, दुबग्गा थाने में? हाँ, दुबग्गे में। तो इस बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ हुई उसको लेकर दुबग्गा पुलिस ने कुछ कोई नहीं, एक्शन कुछ नहीं लिया? कुछ एक्शन नहीं, डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो कहते तुम लोगों का खेल बन गया है, 112 नंबर आती है, बाइज्जत से हम लोगों को लेके जाती है, उनका जो काम है वो अपना फर्ज निभा के चली जाती है, लेकिन जो वहाँ उनका काम है वो अपना फर्ज बिल्कुल भी पुलिस नहीं निभाती है। तो दुबग्गा थाने की पुलिस ने आपकी कोई सुनवाई नहीं की? नहीं की। यहाँ पे कोई पुलिस वाला आपसे मिलने आया नहीं आया? कोई भी नहीं आया। दुबग्गा थाने की पुलिस लगातार आपकी सुनवाई नहीं कर रही? नहीं सुनवाई जो कर रही। तहरीर आपने दी है उसकी फोटोकॉपी आपके पास है? जी है। लाइए मुझे दीजिए। दे रहे हैं। लड़कों के नाम बताइए जिन्होंने आपके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की। मुनीर, जहीर, छोटू, मुजीब और एक और है रहीज। हाँ, रहीज। इनके पापा का या पिता का नाम किसी का? रहीजी नाम है उनके ये सब पापा रहने का। वाले कहाँ के हैं? यही दुबग्गे के हैं, दुबग्गे में कहाँ पर? सब्जी मंडी के पीछे सब, सब्जी मंडी के छिंदैया की पीछे। तरफ। हाँ, पूरा छिंदैया। महल्ले का नाम बताइए।
पूरा मोहल्ले का नाम छुंदैया ही है ऐसे। छुंदैया ही लगता है। हाँ छुंदैया रखते हैं। थाना दुबग्गा ही लगता है। हाँ थाना दुबग्गा है। तो अभी तक के पुलिस आपके पास आई नहीं, कोई नहीं, एक बार भी कोई नहीं। कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस जब नहीं। आती है तो पुलिस उल्टा हम ही लोगों को धमकी दे के जाती है कि तुम्हारे पति को हम जेल भेज देंगे डायरेक्ट। तो पुलिस क्या घूसखोरी कर रही है उन लोगों से? हमें यही लगा, मुखबरों के साथ रहती है, घूस ही खाती है, इसीलिए वो ज्यादा हट रही है। सिपाही कुछ ज्यादा हमसे हटता है, वो सीधी में बात नहीं करता, इसलिए हम भी उनसे सीधी मार। ऐसा क्यों पुलिस आपकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही? वो लाइट जो कटिया की लगी है, इसी मैटर में रहता है। एक बार और हो गया, मोहल्ले में जितने घर हैं 5-6 वो उनके आपसी घर हैं, पारिवारिक है, कोई मुआनी है, कोई खाला है, कोई चच्ची है। वो 10-12 जो 5-6 घर उनके साथ पुलिस थाने पहुंच जाते तो कहते ये वो लोग ये नहीं बताती कि हम रिश्तेदार हैं, कहती हम लोग पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं है। देश में योगी की सरकार है, आप मेरे चैनल के माध्यम से कोई मांग करना चाहेंगी? हम योगी से मांग करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का साथ दे वो, क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे बहुत भरोसा है, और योगी आदित्यनाथ पे तो सबसे ज्यादा, कि वो हमारी इस भावनाओं को समझेंगे कि 13 साल की लड़की पर छेड़छाड़ हो गई, वो भी उनके राजनीति पे, जो कि होना ही नहीं चाहिए।